नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र नीति को लेकर रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू। कॉर्पोरेट की भूमिका पर भी हो रही है चर्चा। राज्य में मानसून के दौरान मच्छर जनित समेत अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी। सिविल सर्जनों को कार्य योजना बनाने का आदेश। राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका को दी मंजूरी। छात्राओं को 1% और छात्रों को 1.5% ब्याज पर मिलेगा शिक्षा ऋण। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से रोसेयू के विंडसर पार्क में होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र बनाने के लिए राज्य सरकार नीति लागू करेगी। इसे लेकर आज राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। इस सम्मेलन में टीबी उन्मूलन में कॉर्पोरेट की भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वह नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि देश में दवाइयों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉ मांडविया ने कल नई दिल्ली में दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने बताया कि औषधि बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। इस दल ने 137 कंपनियों का निरीक्षण किया और 105 के खिलाफ कार्रवाई की गई। मॉनसून के आगमन के साथ ही राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के मरीज बढ़ने लगे हैं। डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस के साथ साथ मच्छर जनित रोग डेंगू, चिकनगुनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी सिविल सर्जनों तथा सदर अस्पतालों के उपाधीक्षकों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिया है। अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर सभी सिविल सर्जनों से लोगों को जागरूक करने और इलाज की आपातकालीन सेवा को लेकर विशिष्ट कार्य योजना तैयार करने को कहा है। साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मी और सुविधाएं सुनिश्चित करने, जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सभी जिला अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर लिंक जारी किया है। इस नियुक्ति परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन निबंधन 9 अगस्त की रात तक होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 11 अगस्त तक, 13 अगस्त तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होंगे। समर्पित ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 15 अगस्त से 17 अगस्त तक किया जा सकेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में चिटफंड घोटाला मामले में निवेशकों के पैसे वापस करने को लेकर कल सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने बताया कि निवेशकों के पैसों की वापसी को लेकर सीआईडी के आईजी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी निवेशकों को पैसे वापसी पर विचार करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। पाकुड़ जिले में आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों को झारखंड सरकार की उड़ान परियोजना से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा एवं लीटीपाड़ा प्रखंड के पहाड़ों एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीणों के स्वावलंबन में जोहार परियोजना मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी इन दोनों प्रखंडों के 2000 महिला किसानों को बाजरा की खेती के लिए बीज मुहैया करा रहा है। प्रत्येक किसानों को 50 डिसमिल खेतों में बाजरा की खेती करने के लिए गुतू गलांग कल्याण ट्रस्ट से बाजरा बीज मुफ्त में मुहैया कराने के साथ ही इसकी खेती करने के तरीकों की भी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दिलाई जा रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद ने गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका को कल मंजूरी दे दी। अब 2023-24 सत्र से राज्य के 10वीं और 12वीं पास छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। छात्राओं को जहां 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण मिलेगा, वहीं छात्रों को 1.5% ब्याज पर यह ऋण दिया जाएगा। ऋण की राशि जिस कोर्स के लिए ली जा रही है, उस कोर्स के पूरा होने के 1 साल बाद वसूली जा सकेगी। यह विकल्प छात्र छात्राओं को देना होगा। अधिकतम 15 लाख रुपए शिक्षा ऋण के रूप में छात्र छात्राओं को मिलेंगे और अधिकतम 15 साल की अवधि में इसे वापस करना होगा। ऋण की राशि बैंक देगी और इसकी वसूली भी बैंक करेगा। राज्य सरकार इस ऋण में गारंटर की भूमिका में होगी। अगर कोई छात्र छात्रा निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस नहीं कर पाता है, तो राज्य सरकार उस राशि का भुगतान करेगी और अपने स्तर से वसूली की कार्रवाई करेगी। छात्र छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराने में किसी प्रकार के दस्तावेज जमानत के तौर पर नहीं लिए जाएंगे। राज्य मंत्री परिषद की कल हुई बैठक में 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने को लेकर प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद सत्र से संबंधित अन्य घोषणाएं अधिसूचना के माध्यम से जारी की जाएंगी। जारी औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार मानसून सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य मंत्री परिषद की बैठक में पारसनाथ और रजरप्पा की तरह नेतरहाट पर्यटन स्थल के विकास और उसके व्यावसायिक नियमन के लिए नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार के गठन को मंजूरी दी गई है। पर्यटन सचिव इस प्राधिकार के अध्यक्ष और लातेहार के उपायुक्त इसके उपाध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक होंगे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों की जांच के लिए प्रखंडों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका जिलावार कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसके तहत 31 जुलाई से 7 अक्टूबर तक पूरे राज्य में शिविर लगाया जाएगा। प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम 10 से 12 दिनों का होगा। इस दौरान 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय जांच सह आवश्यक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार बंगाली उरांव के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कल रात लगभग 9 बजे अपराधियों ने उसे 3 गोलियां मारी और इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की पहली टेस्ट श्रृंखला आज शाम कैरिबियाई द्वीप के विंडसर पार्क रूसे डोमिनिका में शुरू हो रही है। विश्व की नंबर 1 टेस्ट टीम भारत 4 वर्षों में पहली टेस्ट श्रृंखला के लिए कैरिबियाई द्वीप पहुंची है। यह टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नए संस्करण की शुरुआत करेगी। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारतीय टीम ने टेस्ट मैच खेला था। धनबाद में आयोजित झारखंड स्टेट जूनियर वुशु चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम जिले के खिलाड़ियों ने 5 पदक अपने नाम किए हैं। इन खिलाड़ियों में स्वर्ण पदक जीतने वाले यमुना लोहार, रजत पदक जीतने वाले प्रियंका मोदक और कांस्य पदक जीतने वाले प्राप्ति महतो, MD अहमद और नाजिया इमाम शामिल हैं। मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड में मानसून की सक्रियता आज फिर बढ़ी है। मौसम विभाग की ओर से 12 से 14 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। टीबी मुक्त कार्यक्षेत्र नीति को लेकर रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य स्तरीय सम्मेलन शुरू। कॉर्पोरेट की भूमिका पर हो रही है चर्चा। राज्य में मानसून के दौरान मच्छर जनित समेत अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी। सिविल सर्जनों को कार्य योजना बनाने का आदेश। राज्य मंत्री परिषद ने गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत मार्गदर्शिका को दी मंजूरी। छात्राओं को 1%
5% और छात्रों को 1.5% ब्याज पर मिलेगा शिक्षा ऋण। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच आज से रोसेयू के विंडसर पार्क में होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।